तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। चर्बी युक्त चीज आप बराबर खाते हैं, इसलिए आपकी जीभ मोटी होती चली जाती है। तो जब शब्द बोला जाता है तो जीभ को अभिनव करना पड़ता है। जैसे आप जब नाचते हैं तो अभिनव करते हैं, तो आप कहते हैं ये नृत्य है, कथक है, ये है, वो है। उसी प्रकार से शब्द को निकालने के लिए हमारा ताल, कंठ, ओठ और जीभ जब अभिनव करते हैं, तब रीढ़ की हड्डी से जो सुषुम्ना नाड़ी से ध्वनि आती है, खष्ट चक्रों के कंपन से जो ध्वनि आती है, वो एक ही तरह की होती है। उसको बदलने का काम हमारा जीभ, ताल, ओठ ये सब करते हैं। किंतु हम यहाँ असंयमित रहते हैं और इनका ध्यान नहीं देते, इसलिए आपकी वाणी न मीठी हो पाती है और न आप कठिन शब्द पढ़ पाते हैं, न बोल पाते हैं। बड़े शब्द यदि मिल जाएं 4-6 अक्षरों के, तो आप नहीं सही ढंग से उच्चारण कर पाते, और जो सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते वो माइक मंच पर भी सही ढंग से शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, और किसी से वाद संवाद करते हैं तो उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, उनको कोई असर नहीं होता, बल्कि वहां बतंगड़ खड़ा हो जाता है और विवाद बढ़ने लगता है। इस प्राणायाम करने से आपकी जीभ पतली होती है, गाल, ओठ ये सब स्वच्छ होते हैं। करते रहें, समझते हैं। विश्राम। पुनः प्रारंभ करें। विश्राम। प्राणाकर्षण प्राणायाम। हमारे शरीर का सारा सिस्टम पीछे है। कुंडलिनी मूलाधार से लेकर मस्तिष्क तक सारे हमारे सिस्टम, सारा इंजन पीछे है। रीढ़ की हड्डी में हमारा सारा संसार भरा हुआ है। प्राणाकर्षण प्राणायाम से हम रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ियां होती हैं, तीनों एक जगह मिलती हैं, ये त्रिवेणी है। ये त्रिवेणी को अब आप इलाहाबाद में ढूंढने जाते हैं। शंभू ने जब इसकी खोज किया था तो गंगा, यमुना और सरस्वती नाम से संबोधित किया था।
इसी को इड़ा पिंगला सुन्ना के नाम से संबोधित किया गया। इसी को रुद्र नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, शिव नाड़ी से संबोधित किया गया। इसी को अग्नि, जल, आकाश नाड़ी से भी संबोधित किया गया। लोगों ने कई नामों से इसी विधा को संबोधित किया, पर अब हम त्रिवेणी में नहाने के लिए जाते हैं और यही सोचते हैं इलाहाबाद में जाएंगे, उधर से गंगा आई है, इधर से यमुना, सरस्वती का तो पता ही नहीं है, कुछ भी गप मारते रहते हैं। तो वहीं आप त्रिवेणी में जाते हैं, 1 महीना स्नान करते हैं और सीधे आप कल्पवास कर जाते हैं। धन्यवाद है आपको। आप तो जब कल्पवासी हो गए तो आपको यहाँ आने की जरूरत क्या थी? कल्पवासी तो वो होता है जो इस धरती से उठ के चला जाता है। तो आप वहाँ त्रिवेणी स्नान करके फिर लौट आते हैं सीधी सिगरौली में। क्या यही है त्रिवेणी? जो त्रिवेणी में चला जाएगा वो बुद्ध हो जाता है, जो त्रिवेणी में स्नान कर लेगा वो राम हो जाएगा, जो त्रिवेणी में स्नान कर लेगा आचार्य श्री हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, गांधी हो जाएगा, मोहम्मद हो जाएगा, मूसा हो जाएगा, फिर वो और कहीं रहता है। आइए बाएं नाक से सांस खींचे, ईड़ा में ले जाएं, मूलाधार में ठहराएं, दाहिने नथुने को बंद करें, सुषुम्ना नाड़ी में खष्ट चक्रों को देखते हुए सहस्त्रार तक लाएं, मस्तिष्क में गुंजन करें, ठहरें और फिर जिस नाक से दाएं नथुने से सांस खींचे थे उसको अब बंद करें और दाएं से निकालें। निकालते समय भावना करें हमारे मानसिक विकार, बौद्धिक विकार, भावनात्मक विकार के साथ शारीरिक विकार निकल रहे हैं। जब श्वास पूरी निकाल दें, कुछ पल के लिए निश्वास हो जाए, न सांस अंदर जाए और न अंदर से बाहर आए। 3 बार लगातार करते रहें। अब दाएं नथुने को दबाएं, बाएं नथुने को दबाएं, दाहिने नथुने से सांस खींचें, पिंगला में मूलाधार तक ले जाएं, सुषुम्ना नाड़ी में, बीच वाली नाड़ी में मस्तिष्क तक चढ़ाएं, खष्ट चक्रों का ध्यान करते रहें। बंद कमल की तरह ये खष्ट चक्र होते हैं, इनमें छिद्र होता है, इनके अंदर कंपन होता है। वो कंपन जब हमारे गले में स्वादिष्ठान चक्र के पास आता है तब आपके मुंह से आवाज निकलती है। उस ध्वनि को कंठ तालवत शब्दों में, अक्षरों में बदल देते हैं। मस्तिष्क में जब पहुंचे, प्रकाश ही प्रकाश मस्तिष्क में देखें, सहस्त्रार चक्र को कुरेदें, ओम का गुंजन करें, माँ का गुंजन करें, जो भी आपकी इच्छा हो गुंजन होना चाहिए। दाएं नथुने को दबाएं, बाएं नथुने को खोलें, धीरे धीरे श्वास बाहर करें। निर्विकार, निर्विचार, अमन होने की भावना करें। रीते हो जाएं, खाली हो जाएं, कोरे हो जाएं, जिससे कुछ लिखा जा सके, कुछ भरा जा सके, कुछ आने की इच्छा कर रहा हो, उसे जगह मिल जाए।
कुछ पल के निर्वात हो जाए, न सांस अंदर जाए न बाहर निकले। पुनः बाएं नथनी को दबाएं, अब दाहिने नथनी को दबाएं, बाएं नथनी से श्वास खींचें, पीड़ा में नीचे नीचे प्रकाशी वायु को अंदर ले जाएं, मूलाधार में पहुंचाएं। उसी तरह से सुषुम्ना नाड़ी में पुनः ऊपर चढ़ाएं, धीरे धीरे ऊपर आएं। प्रकृति के सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाला यही हमारा कष्ट चक्र है, जो सभी तत्वों को जीवन प्रदान करते हैं। तभी आप सूखी रोटी, सूखा आटा, मिट्टी खा करके और जीवन प्राप्त कर रहे हैं, चेतन कहलाते हैं। यदि हमारे कष्ट चक्र जल में तेज न देते, सूखी रोटी में, आटा पिसान में तेज न देते, आलू घाटा में तेज न देते, तो आप चेतन कहलाने के हकदार ही नहीं होते। ये हमारे शरीर के सारे तत्वों को जीवित रखते हैं, चलायमान रखते हैं, गतिशील रखते हैं। इनका ध्यान करते हुए शिखा मुंह में पहुंचे, ज्ञान संज्ञा, ज्ञान केंद्र को कूरे दें, भावना करें हम ब्रह्मांड की गति के साथ घूमे जा रहे हैं। हम शरीर में नहीं, व्यापक ऊर्जा में हैं। हमारे मस्तिष्क में प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है। हम प्रकाशित हो चुके हैं। हमारा रोम रोम, कण कण, रक्त की एक एक कोशिकाएं प्रकाश से भरी हुई हैं। हम प्रकाशमय हो गए। बाएं नथनी को दबाएं, दाहिने नथनी से सारे मनोविकार, शारीरिक विकार, भावनात्मक विकार, चिंता, ग्लानि, रोग, दुख, सुख जो भी हो सब निकालिए, कोरे हो जाइए। जब चेतना का निर्माण होता है वहां उस समय मन का जन्म नहीं हुआ होता। जब हम आत्मा विराट से बाहर होते हैं उस समय मन तत्व का जन्म नहीं होता है। जब हम संघनित तत्व के अंदर चेतना चली जाती है, असंघनित चेतना, ऊर्जा, दोनों के क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में तीसरी शक्ति का जन्म होता है, जिसे हम आज सभ्य होकर मन कह रहे हैं। ये मन विनाशकारी है, ये नाशवान है, ये बदलता रहता है, बिगड़ता रहता है, मर जाता है। कुत्ते होते हैं, कुत्ते का स्वभाव, कुत्ता मन वाले हम हो जाते हैं। मनुष्य होते हैं, मनुष्य मन वाले हो जाते हैं। पल पल हमारा मन बदलता रहता है। इससे सिद्ध होता है मन अमर नहीं है, नाशवान है। यह बाद में बना है और यही हमें परेशान कर रहा है। हम परेशान इसी से हो रहे हैं। धीरे धीरे ये समाप्त होता है। विश्राम। वज्र कुंभक प्राणायाम। दोनों नथनों से सांस खींचे, दोनों नथनों को दोनों उंगलियों से, तर्जनी और अंगूठे से दबाएं। पीड़ा और पिंगला में एक साथ प्रकाशी वायु को ले जाएं, मूलाधार में ठहराएं। जब मूलाधार में दबाव बनेगा तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रकाशी वायु निकलने की कोशिश करेगी। उसको धीरे धीरे ऊपर चढ़ाएं, मस्तिष्क में पहुंचाएं, ओम का गुंजन करें, ठहरें। दोनों नाकों से एक साथ श्वास खींचें। बाएं तरफ पीड़ा, दाएं तरफ पिंगला, मध्य में सुषुम्ना। 3 नाड़ियां होती, नाम से परेशान मत होइएगा। रीढ़ की हड्डी में होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी प्रकाशित हो रही है, कुंडली ऊपर पहुंच रही है, सहस्त्रार हमारा जग रहा है, देवलोक हमारा प्रकाशित हो रहा है, मस्तिष्क ही देवलोक है।
मूलाधार ही पृथ्वी लोक है, हृदय ही आंतरिक लोक है। आज देवलोक तो पता नहीं, आंतरिक आकाश को आप कह देते हैं, और पृथ्वी आपको पता है। योगियों को यह न पृथ्वी है और न यह अंतरिक्ष है और न यह देवलोक है। योगियों का देवलोक शरीर में होता है, आंतरिक लोक शरीर में होता है और पृथ्वी लोक शरीर में होता है। धीरे धीरे श्वास निकालें। जब अकबकाई लगने लगे, व्याकुल हो जाएं, तब उंगलियां नाक से हटाएं। पुनः प्रारंभ करें। आप कहीं कहीं पढ़ते हैं, धरती शेषनाग के सर पर खड़ी है, शेषनाग कहीं कुछ नहीं है। मन कूर्म ये पृथ्वी तत्व का बना होता है। कुंडली को सर्प कहा गया है, जो मूलाधार में होती है। कुंडली का दक्षिणी सिरा कूर्म में लिपटा होता है। उत्तरी भाग ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर होता है। पल पल वहां से ऊर्जा प्राणों से जाती है। पंच प्राण पेट की तरफ से होते हैं, त्रिकुटी ऊर्जा बनाती है, बिजली को ट्रांसफर करती है, मूलाधार में पहुंचता है, वहीं संग्रहित होता है और वहीं से एक मिनट में 72 बार झटका देकर के हमारे शिखा मूल तक पहुंचता है। तभी हम देखते हैं, जागते हैं, सुनते हैं, सोते हैं, समझते हैं। यदि मूलाधार कुंडली की ऊर्जा शिखा मूल तक न पहुंचे तो हम आप चिता के प्यारे हो जाएंगे। कुंडली जगाई नहीं जाती, कुंडली जगी रहती है। जिसकी कुंडली सो जाएगी वो सदा के लिए सो जाएगा। कुंडली विद्या में कुंडली में उतरना होता है, उसके अंदर जाकर के क्या क्या है क्या नहीं है, कितना अजीबो चीज भरा पड़ा है, देखना होता है, समझना होता है और जूझना होता है। आप कुंडली में उतर गए अर्थात आप अपने आदि में चले गए। वैज्ञानिक कहते हैं क्या जीवन के पीछे जाना संभव है? हाँ भाइयों, वैज्ञानिक इस चीज से अभी अनभिज्ञ हैं। आप कुंडली में पहुंचेंगे, आप जीवन के पीछे चले जाएंगे। जब आप जीव रूप में आए हैं तब से लेकर कितने जन्म लिए, कहां कहां लिए, चलचित्र की तरह आप सारा फिल्म देखते हुए आज के जन्म में अपने आप पहुंच जाएंगे। आपको पता चल जाएगा हमारा आदि कहां कैसा था। संभव है, जीवन के पीछे जाना संभव है। दोनों नथुनों से सांस निकालें, विश्राम